हेलो दोस्तों, मेरे कहानी वाले चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब हम आज की कहानी पढ़ना शुरू करते हैं। चालाक जेठानी को गांव की देवरानी ने कैसे सिखाया सबक। आजकल लड़कियां ढूंढना कितना मुश्किल हो गया है। बड़ी मुश्किल से पढ़ी लिखी नौकरी करने वाली बड़ी बहू मिली है सोनम। बस उसके जैसी ही एक और मिल जाती छोटी बहू विजय के लिए। सोनम की सास रीता की सोच थी बहुओं को बेटी की तरह रखना। उन्हें अपने छोटे बेटे के लिए भी एक पढ़ी लिखी बहू चाहिए थी। रीता की ननंद रीता से कहती है, क्यों भाभी, ऐसा क्या हो गया है? बेटे आपके सुंदर, घर आपका बड़ा और सोच भी आपकी सास वाली नहीं है, तो क्यों नहीं मिलेगी पढ़ी लिखी बहू? और सोनू बहू को देखो कैसे राज कर रही है पूरे घर में। मैं अपने छोटे बेटे के लिए भी सोनम बहू जैसी नौकरी करने वाली बहू ढूंढ रही थी, पर कोई मिल ही नहीं रही है। पर नौकरी करने वाली ही बहू क्यों चाहिए आपको भाभी? क्योंकि आजकल के लड़कों को ऐसी ही लड़कियां पसंद होती हैं जो उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चल सके। सास की बात सुनकर सोनम मन में सोचती है कि अगर देवरानी भी नौकरी करने वाली आ गई तो घर के काम कौन करेगा। सोनम को देवरानी नहीं, बस एक नौकरानी की तलाश थी। अरे, कैसी बात कर रही हैं आप मम्मी जी? मैं तो नौकरी करके ही पछता रही हूँ। वो भी नौकरी वाली आ जाएगी तो कैसे काम चलेगा? सोनम बहू, मुझे तो बिना नौकरी की बहू भी चलेगी, पर क्या विजय मान जाएगा? अरे भाभी, बहू सही तो कह रही है। और वैसे भी लड़कों को ऐसी ही लड़की ज़्यादा अच्छी लगती है जो घर परिवार संभाले। और वैसे भी पैसे की कमी थोड़ी है आपके पास जो बहू का मुंह देखना पड़े। सोनम मन में ही सोचती है कि अब तो मेरा ही राज चलेगा। तो बस माँ जी, अब देवर जी के लिए रिश्ता ढूंढना मेरी जिम्मेदारी। कुछ दिनों के बाद सोनम अपनी सास रीता से कहती है, मम्मी जी, मुझे देवर जी के लिए सुंदर सी देवरानी मिल गई है। अच्छा, मुझे भी दिखा, क्या देखा है तुमने अपनी होने वाली देवरानी में? मम्मी जी, ये देखिए, ये है रीना। ये एक छोटे से गांव से है, सुंदर और एकदम घरेलू टाइप। और मैंने तो सुना है पूरा मोहल्ला उसके गुणों की तारीफ करता नहीं थकता। सोनम अपनी सास को रीना का फोटो दिखाती है। फोटो देखकर सास कहती है, लड़की तो सुंदर है, पर विजय को भी तो पसंद आनी चाहिए ना। ठीक है मम्मी जी, कल चलते हैं हम देखने, और देवर जी से मैं बात कर लूँगी। ठीक है बहू, जैसा तुम्हें ठीक लगे। शाम को जब विजय घर आता है तो सोनम कहती है, देवर जी ये देखिए, कैसी है ये लड़की? मम्मी जी को तो बहुत पसंद है। विजय फोटो देखता है, उसे लड़की गंवार सी लगती है। नहीं भाभी, ये नहीं, इसे मैं सोसाइटी में कैसे अपने साथ लेकर खड़ा करूँगा? सोनम को अपनी सत्ता हिलती हुई लगती है। वो सोचती है कि अगर देवर ने अपने मनपसंद लड़की से शादी कर ली तो क्या होगा? घर और बाहर का काम कर करके उसका तो जूस निकल जाएगा। ये सोचकर वह अपने देवर से कहती है, नहीं देवर जी, आप ऐसा नहीं कर सकते। आपको पता है, इसे मम्मी जी ने आपके लिए पसंद किया है। उनकी इच्छा है कि आप इनसे शादी करें। फिर क्या? विजय भी अपनी भाभी के इमोशनल ड्रामे का शिकार हो जाता है और शादी के लिए मान जाता है। और ऐसे ही सब अगले दिन लड़की से मिलने जाते हैं और लड़की पसंद आने पर जेठानी उनकी शादी करवा देती है। शादी करवाकर सोनम बहुत खुश होती है कि अब तो वह बस आराम करेंगी और घर के काम करेगी मेरी गंवार देवरानी। शादी के कुछ दिनों के बाद सोनम अपनी देवरानी रीना से कहती है, देखो रीना, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। एक काम कर दो मेरा, कल पहनने के लिए कुछ भी नहीं है मेरे पास, तो तुम मेरे सारे कपड़े धो देना।
रीना भी अपनी जेठानी के सारे हुक्म मान लेती। सोनम रीना से खूब काम करवाती। शाम को रीता अपनी बड़ी बहू सोनम से कहती है, बहू मेरे लिए एक कप चाय बना दो। सोनम रीना से कहती है, रीना मम्मी जी के लिए एक कप चाय बनाकर ले आओ। पर दीदी मैं खाना बना रही हूँ, आप बना दो ना। रीना मैं बहुत ज़रूरी काम कर रही हूँ, उसे बीच में छोड़कर नहीं आ सकती। जी ठीक है। और सोनम मन में ही सोचती है, अच्छा हुआ मैं अपने लिए गांव की गंवार देवरानी ले आई। अब मेरा काम बहुत आसान हो गया है। घर का सारा काम तो मेरी देवरानी संभाल लेती है। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं और कहते हैं ना कि दिन एक जैसे नहीं रहते। जो नया होता है वह एक दिन पुराना हो जाता है और उसका असली रंग सामने आता है। एक दिन सोनम रीना से कहती है, रीना मेरा फ़ोन देना और साथ में चार्जर भी होगा। ओ दीदी आप क्या कर रही हो, बैठी ही तो हो ना, और ये छोटे मोटे काम आप खुद ही कर लिया करो। जेठानी गुस्से से, ओए ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। मैं नहीं ना होती तो किसी के घर में चूल्हा फूंक रही होती, गवार कहेंगी। ओहो मैं कहाँ होती यह आपको भी पता है। और हाँ, मेरी सुंदरता और गुणों की चर्चा 7 समुंदर पार तक थी। और हाँ, मैं कहाँ होती इसकी चिंता तो आप छोड़ ही दीजिए। अगले दिन सोनम अपनी सास से कहती है, मम्मी जी यह देवरानी साहिबा कहाँ है, उठी नहीं अभी तक। अरे बहू वो तो सुबह की बस से ही गांव चली गई। और हाँ, अभी वह बात कर ही रहे थे कि तभी जेठानी को देवरानी का फ़ोन आता है। सुनिए दीदी जी, मेरे बस का टाइम हो गया है, इसीलिए मैं बर्तन और खाना बनाकर नहीं गई हूँ, तो आप कर लेना। और सासू माँ का अच्छे से ख्याल रखना, काम के चक्कर में ना हवा हवाई ना हो जाना। क्यों नहीं करके गई हो, और मम्मी जी ने हाँ की थी क्या जाने के लिए, और तुम्हें मुझे पूछना चाहिए था कि जाऊं या नहीं। अरे दीदी आप तो अपना मानसिक संतुलन ही खो चुकी हैं। ये सुनकर जेठानी और गुस्से में आ जाती है। मुझे कुछ नहीं पता, घर पर आ और काम करके यहाँ मर्जी जा। सास सब सुन रही थी। वह समझ जाती है कि उसकी बड़ी बहू सोनम ने किस मकसद से अपनी देवरानी रीना की शादी यहाँ करवाई है। फिर एक रोज़ जब देवरानी वापस आती है, माँ जी आपको देखकर तो ऐसा लग रहा है कि मेरे जाने के बाद तो आपने खाना पीना ही छोड़ दिया था। अरे कौन देगा मुझे खाना, तेरी जेठानी भी तो नौकरी करती है, तो भी किसके भरोसे छोड़ गई मुझे। अरे क्या करती माँ जी, वो तो बाबूजी की हालत ख़राब थी, नहीं तो नहीं जाती ना। और वैसे भी ना माँ जी, दीदी को भी अब थोड़ा काम करना चाहिए। हम कौन सा उनके पैसे रखते हैं, यह घर उनका भी तो है ना। ये कहकर रीना अपने काम में लग जाती है। तभी जेठानी वहाँ पर आ जाती है। अरे अब आ गई हो तो मेरे लिए चाय भी बना दो, और खाना थोड़ा ज़्यादा बनाना, साथ में भी ले जाऊंगी। बड़ी बहू की बात सुनकर सास कहती है, देख सोनम बहू, तुम दोनों मेरी बहुएं हो, छोटी बहू ही काम करती रहे यह ठीक नहीं। तो मैं क्या करूं मम्मी जी, मैं नौकरी करती हूँ, कमाती हूँ, मैं घर का काम नहीं कर सकती। तभी वहाँ पर देवरानी आ जाती है। माँ जी आप परेशान ना हो, मैंने शाम के काम के लिए नौकरानी रख ली है। सुबह का काम मैं कर दिया करूँगी और शाम का काम दीदी या फिर वो नौकरानी, और नौकरानी के पैसे दीदी दे देंगी, क्योंकि दीदी कमाती जो हैं। सास को रीना का आइडिया तो अच्छा लगता है, लेकिन जेठानी ये सुनकर हक्की बक्की रह जाती है। अब हर रोज़ वह खुद ही शाम का काम करती ताकि नौकरानी के पैसे ना देने पड़े। तो दोस्तों
आपको ये कहानी कैसी लगी? कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।